अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का लेक्चर है रिफंड ऑफ कोर्ट फीस कि कोर्ट फीस किस तरीके से रिफंड होती है। आज हम उसका प्रोसीजर और उसका तरीक़ेकार देख रहे हैं कि किन केसों में किस तरीके से कोर्ट फीस समटाइम हम रिफंड करा लेते हैं, कोर्ट हमें वो फीस कोर्ट की फीस वापस दे देती है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है और किन केसेस में अपील में, सूट में, रिव्यू में किस तरीके से, वो आज हम देख रहे हैं आज के इस लीगल लेक्चर में। देखिए सेक्शन 13, 14 और 15 कोर्ट फीस एक्ट 1817 का इसको डील करता है कि किस तरीके से कोर्ट फीस रिटर्न होती है, रिफंड होती है। देखिए कौन से केसेस है जिसमें कोर्ट फीस जो है वो रिफंड हो जाती है। एक तो रिफंड होते हैं मीमो ऑफ अपील में, अगर हमने कोर्ट फीस लगाई है तो वो भी रिफंड हो सकती है। इसके अलावा रिव्यू एप्लीकेशन है, सूट है, और इसके अलावा जहां कोर्ट जो है कोई अपनी जजमेंट को करेक्ट करना चाह रहे उस सूरत में भी हमें कोर्ट फीस रिफंड हो जाती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 13 को, अगर देखते हैं अपील में किस तरीके से कोर्ट फीस रिफंड होती है। सेक्शन 13 कोर्ट फीस एक्ट का डील करता है कि अपील में किस तरीके से रिफंड होगी। पहली बात तो यह है कि अपील में अगर अपील रिजेक्ट हो जाती है या प्लांट रिजेक्ट हो जाता है, सूट रिजेक्ट हो जाते हैं या अपील रिजेक्ट होते हैं अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, हमने सूट फाइल किया या हम अपील फाइल की अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, अगर हमारा वो सूट, हमारा प्लांट या अपील रिजेक्ट हो जाती है तो उसमें हमें कोर्ट फीस वापस होगी। इसके अलावा दूसरी सूरत यह है कि सूट रिमांडेड इन अपील, ऐसा सूट जो अपील में रिमांड हो जाते हैं अंडर ऑर्डर 12 रूल 23 के तहत, उसमें भी कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी। और इसके अलावा अंडर सेक्शन 13 के तहत वो जो है कोर्ट फीस हमें रिफंड हो जाएगी। अब प्रोसीजर, अब हम अगर देखते हैं प्रोसीजर किस तरीके से होगा। देखिए उसके लिए ये है कि हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब उसके बाद ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है, उसके बाद को जज ग्रांट करेगा और उसके लिए उसकी सर्टिफिकेट बनाई जाएगी, ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट इशू होगी, वो हम ले जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, स्टैंप ऑफिस में, जहां जो हमारी कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी। अब अगर रिव्यू एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 के तहत अगर हमारी कोई रिव्यू एप्लीकेशन है उसमें कोर्ट फीस रिफंड होती है तो उसका क्या तरीकेकार होगा। देखिए उसके लिए ये ऑन और आफ्टर कहा गया 90 डेज ऑफ द जजमेंट, जजमेंट के 90 दिन, ऑन एंड आफ्टर 90 डेज ऑफ द जजमेंट। सेक्शन 14 में अगर हम रिफंड होती है इसमें रिव्यू एप्लीकेशन में तो वो हो जाएगी। और इसके अलावा और उसमें हम जो सेक्शन 14 है उसमें कुछ कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो उस बेस पर हमारी कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी। और प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर वही है जैसा हमने बताया, हम एप्लीकेशन देंगे, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट होगी, जज अनाउंस करेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होगी और उस बेस पर जो है हमारी वो वापस हो जाएगी। अब अगर हम सेक्शन 13 भी देख लिया, तो हमने सेक्शन अब 14 भी देख लिया, अब हम सेक्शन 15 देखना चाहते हैं, जो कोर्ट फीस 15 सेक्शन जो कोर्ट फीस एक्ट के तहत किस तरीके से रिफंड होती है। सेक्शन 15 में है, उसमें रिटर्न की कुछ कंडीशन दी गई है, वो अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर हम एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन ग्रांट होती और कोर्ट की ड्यूटी है कि वो हमें ग्रांट सर्टिफिकेट इशू करेगी और उसके बाद उस बेस पर हम जाके कोर्ट फीस वापस ले लेंगे। ये तरीके इसमें रूल में PLD 1983 SC पेज है 76 और इसके अलावा दूसरे 2002 CLC पेज है 165। ये हमारा आज का लीगल लेक्चर के रिफंड ऑफ द कोर्ट फीस। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।